अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स का टीचर। आज ग्राफिक्स के लेक्चर नंबर 10 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे मज़ीद आगे वाले कुछ टूल्स और उनके मतलब जो काम हैं वो जानते हैं जी। आज लास्ट टाइम हम जो काम कर चुके हैं जी, हम ये टेबल टूल तक पहुँच चुके थे। आकर यहाँ तक हमने काम भी कर लिया था। तो आज आपके साथ मैं मज़ीद आगे वाले टूल्स को डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ क्लिक करके रखते हैं तो देखते हैं एक लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो इस लिस्ट को हम यूज़ करना शुरू करते हैं। एक बाइनेकल शर्ट डिज़ाइन करने के बोला था, तो आपकी शर्ट भी ज़रूर डिज़ाइन करके देंगे। आपको बहुत कुछ डिज़ाइन करना सिखाएंगे और ये आप लोग खुद ही इंशाल्लाह करने काबिल हो जाएंगे। लेकिन पहले रिक्वायरमेंट है कि टूल्स आने चाहिए। आपके पास औज़ार होंगे ना, आप उनसे कुछ भी चीज़ बना सकते हो। तो ये हमारे औज़ार, हमारे टूल्स हैं। पहले हमें इनका पता हो कि कौन सा टूल किस काम के लिए आता है। जब आपको इनका काम समझ आ जाएगा, फिर आप जो दिल करे डिज़ाइन कीजिएगा। विद मैं आपके साथ हेल्प करूँगा, बहुत सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन करके दिखाया करूँगा। तो आज स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट टूल अपने पास ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल क्या काम करेगा? ब्लेंड टूल की अपने पास ब्लेंड टूल क्या काम करता है जी? एक मेरे पास यहाँ पे देखते हैं आ गया ऑब्जेक्ट, एक मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। दोनों में कोई ना कोई कलर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फ़र्क समझ आ जाए कि क्या काम हो रहा है। ये किया काम। इसके बाद अब ब्लेंड टूल में पिक करता हूँ, क्लिक किया, यहाँ से लाके से यहाँ शिफ्ट किया। तो ये देखें जी, एक शेप जो एक दूसरे के अंदर मर्ज होती हुई आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अब इस पर आप क्लिक करके इस पॉइंट से पिक करके इसको जिस मर्जी डायरेक्शन के ऊपर एडजस्ट करवा सकते हैं जी शेप्स को। ये इसके कलर्स आ रहे हैं जी। ये दो कलर्स का कंट्रोल है जी। ऑपोजिट उसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी। ये ऑब्जेक्ट्स क्या आ रही हैं जी, ऊपर एक साइड पे लग गए, ये ऑब्जेक्ट उस साइड पे लग गए। अगर आप लॉक ख़त्म कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट जैसे ये देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट्स के कंट्रोल आपके सामने आ रहे हैं और ये उसके ग्रेडियंट कलर के कंट्रोल है। ये वो देखिए कलर कहाँ तक आ रहे हैं आपके पास। ओके, इन कंट्रोल्स को करने के बाद साथ एक ऑप्शन लिखी आ रही है न्यू पाथ। तो न्यू पाथ अब क्या काम करेगी ये मुझे भी नहीं पता मुझे पता है, मैं बताता हूँ जी करके। हम एक छोटा सा बनाते हैं अपना आज का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, इसी की बेस के ऊपर मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर जी। अपने पास एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ बनाई ये वाली, उसको कलर मैंने दे दिया जी अपने पास एक रेड सा। इसको कलर करने के बाद आपने क्या किया है, किसी कॉपी निकाल ली इस तरफ मैंने करके राइट क्लिक किया, कॉपी निकल आई। और कॉपी निकालने के बाद आपने क्या कर देना है जिसको एक पेंसिल, ये टूल हमने सीखा था ना यहाँ से, ये वाला फ्री हैंड टूल पकड़ लें। मैं यहाँ से इसको यूं लेके आके यहाँ पहुँचा देता हूँ जी। ओके, अब देखते हैं काम क्या करते हैं हम इसके साथ। हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ब्लेंड टूल में गए, इसको क्लिक करके इसके साथ मिलाया आपस में जी। कुछ ये मिल गया। मिलाने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से क्या है न्यू पाथ, क्लिक करके एरो बनाया, एरो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो जो हम माशाल्लाह तस्बीह पढ़ते हैं, तस्बीह के दाने होते हैं, हम जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है जो हम लोग पढ़ते हैं तस्बीह के दाने वगैरह, तो वैसा एक डिज़ाइन आपके सामने मैंने बना दिया। एक हार नुमा जैसी चीज़ होती है, हमने लाइक तस्बीह नुमा चीज़ है। आप इस तरह से यहाँ क्लिक करें ब्रश टूल को, मैं यहाँ से बीच में यूँ करके लाइनें बना देता हूँ। छोटे छोटे पॉइंट बनाने चाहिए, ज़्यादा बड़े बना रहा हूँ लेकिन चलो आपको आइडिया हो जाए कि बन क्या रहा है जी अपने पास, हम कम कर क्या रहे हैं जी। कुछ यूँ ये देखिएगा जी। आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्या लिखा रहा है 20, आप कम कर सकते हैं। 33 होते हैं हमारे पास जो यूज़ होते हैं, 100 की हमने तस्वीर बनाई होती है। तो इस तरह से आप कितने उसके अंदर उसके मोती बनाना चाहते हैं तस्बीह के, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक तस्बीह सी डिज़ाइन कर दी हमने कितने आसान तरीके से। टूल अपना कौन सा? ब्लेंड टूल के ज़रिए। ओके जी, इसको मैं जितना खूबसूरत तरीके से लाइनें खींच चुके इसमें और प्यारा बनना था। अब यहाँ जैसे थोड़ा सा गैप आपको लग रहा है, इस पर डबल क्लिक करके मतलब आप इसको क्लिक करें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, तो ये वो ऑटोमेटिक उधर से एडजस्टमेंट हो जाएगी। जैसे ही आपने शेप ड्रॉ की होगी वैसा ये उसके ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे। एक काम इसी तरह से मैं डेल कर रहा हूँ जी। इसी टूल को किसी और जगह पे आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ आए कि हम आखिर कर क्या रहे हैं जी काम। एक टेक्स्ट लिखा जी मैंने, सर माजिद लिख लेता हूँ, अपना नाम ही लिखता हूँ।
साइज थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं जी, और थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसको मैंने कलर कर दिया थोड़ा सा डार्क ब्लू सा। शिफ्ट F4 करके सामने ले आता हूँ, थोड़ी सी इसकी मैंने कॉपी यहाँ निकाल दी और इसका मैंने कलर कर दिया कुछ रेड सा जी, कुछ यूँ। ठीक है, Z प्रेस किया, थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको और नज़र आ जाए क्या मैं आखिर करने लगा हूँ। H प्रेस किया, हैंड टूल से थोड़ा सा इसे इधर कर लिया जी। एरो टूल पिक करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा इसके पास में कर रहा हूँ ताकि डिज़ाइन सा एक बना कर डिस्प्ले करना चाहता हूँ मैं आपके लिए। अच्छा, ये मैंने कुछ किया, इसके यहाँ पे ला कर रखी, कॉपी निकाली, ब्लेंड टूल ही पकड़ते हैं और इस वाले टेक्स्ट को क्लिक करके इस वाले से मिला देते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से आपका टेक्स्ट का इफेक्ट बन चुका है आकर, ये वाला 3D जिसे कहते हैं 3D टेक्स्ट। वो अगर आपको इस तरह लिखा हुआ डिस्प्ले करना पड़े तो ये बड़े कमाल की चीज़ है आपको इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ डिस्प्ले करवाने के लिए। अब देखिए आपके पास ये कंट्रोल आ रहा है, ये थोड़ा सा इतना करते तो खूबसूरत लगता है, ज़्यादा करते हैं तो बड़ा ओवर हो जाता है आकर। ये देखेंगे जितना आप ऊपर मूव करते जा रहे हैं उस तरह ये 3D होता जा रहा है। इधर से ये देखिए स्टैंड में खड़ा हुआ आ रहा है, इधर से मूव किया तो ये एक टेक्स्ट 3D किस्म के इफेक्ट विद कलर के साथ। तो ऐसा बनाने के लिए देखिए यहाँ तक मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना सा शेडो हो तो प्यारा लगता है, वरना ज़्यादा थोड़ा ओवर हो रहा था आकर कुछ। ये भी बेहतर है चीज़। ये देखें जनाब यारी, आपको 3D का टेक्स्ट बनाना पड़े वो भी आप इस ऑप्शन के ज़रिए बना सकते हैं जी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं टूल्स को लेकर। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो फिर करेंगे आपको ठीक, क्यों नहीं आनी आपको समझ। नेक्स्ट टूल अपने पास आ रहा है काउंटर के नाम से। काउंटर टूल क्या काम करता है ये अब देखते हैं जी। हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो अब पता लगेगा ये क्या काम करता है। इसे ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद आपने जी अपने पास इधर से आ जाना है, इस पर क्लिक करना, उसको क्लिक कर थोड़ा सा इनर साइड पे खींचा, ये देखिए जी उस ऑब्जेक्ट की इनर साइड के ऊपर कॉपीज़ बनती हुई आपको नजर आएंगी। जैसे ये देखिए कलर करता हूँ तो कोई चीज़ डेप्थ के अंदर अंदर जाती हुई नज़र आ रही होती है। ये देखिए जैसे अंदर की तरफ टॉप से हम कोई चीज़ देख रहे हैं जो अंदर गहराई की तरफ नीचे तक जा, जैसे कौवा होता है, कोई पानी वाला कौवा होता है ना, इस तरह का कोई चीज़ हमें दिखानी डेप्थ में जो ऊपर से नीचे टॉप व्यू से नीचे की तरफ जा रही है बिल्कुल दूर करके। तो वैसा कुछ चीज़ बना के दिखानी पड़े वो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ना बिल्कुल व्यू चला गया, थोड़ा सा गैप रखेंगे तो नीचे थोड़ी सी जगह नज़र आ रही है आपको। ये उसके कलर्स आ रहे हैं, कुछ आउटलाइन कलर्स होगी और ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके कलर आ रहे हैं। तो ब्लैक ज़रा ज़्यादा डेप्थ में प्यारा लग रहा था हमें, इसलिए इसको मैं ब्लैक ही कर देता हूँ। जैसे डार्क करते हैं ना ये थोड़ा सा बेहतर व्यू बन जाता है आपके पास। फिर से वही काम है जी, आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ तक होने चाहिए, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ तक आना चाहिए, इसका फ़ैसला। और फिर ये कलर के फ़ैसले आ रहे हैं, सारे कलर एक साइड पे लग गया, यहाँ से एक साइड पे लग गया। अगर सेंटर करेंगे तो येलो और दोनों आपको इस तरह से बनते हुए नज़र आ जाएंगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं काम को लेकर। कुछ टूल ऐसे भी होंगे जिनका बहुत कम यूज़ हमें करना पड़ेगा, जिनमें से काउंटर टूल भी था। डिस्टॉर्ट टूल, अब ये क्या काम करेगा, ये बड़ा मज़ेदार काम करेगा। जो भी काम इसने करना बड़ा मज़ेदार काम करना है। लें जी अब इसका मज़ेदार काम देखते हैं क्या होता है, कितना मज़ेदार काम कर सकता है ये। एक आपने सर्कल ड्रॉ किया, समटाइम हमें कोई लोगो डिज़ाइन करना पड़ता है तो लोगो कुछ हम खुद से बन जाते हैं और जो बड़े ज़बरदस्त तरीके के बन जाते हैं, जो हमें ये टूल काम करने में मदद दे सकता है। क्लिक करते हैं इस टूल के ऊपर, इस पर क्लिक किया, इसको क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करके सा माउस खींचें, ये देखिए इस पॉइंट को पकड़ के आप जिस तरह खींचेंगे वो कोई ना कोई नई शेप भी आपको बना के देगा हर बार। ये पोजीशन चेंज करेगा, ये शेप चेंज करेगा। ये देखें कैसा क्या क्या चीज़ें बन के आपको नज़र आने वाली हैं। देखते जाएँ, ज़रा मूव करते जाएँ और कुछ ना कुछ इसने आपने बना कर उसने खुद ब खुद बनाते जाना है आपके लिए कुछ। ये चीज़ देखते नहीं, टेलीनॉर का लोगो बन गया, ये तो बिल्कुल ही बुरा चीज़ बन गई जो भी बनी है। तो यहाँ तक कुछ बेहतर व्यू लग रहा है अगर ये वाला। तो इस तरह से एक शेप की वो मज़ीद मॉडिफिकेशन सी ऑटोमेटिक शेप, जैसे उसका आइकन बना रहे हैं ना, ये देख रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा सा अजीब सा, वैसे ही उसने किसी भी शेप को पकड़ना और वैसा कर देना होता है जी आकर। साथ एक इसका और ख़ास काम जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाम सर माजिद। साइज़ इसका कर लेते हैं बड़ा थोड़ा सा।
साइज़ इसका बड़ा करने के बाद अब हमारे पास क्या होगा, मैं इसी टूल में चलता हूँ। तो देखिए जी, कुछ कभी कभी ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं, राइटिंग स्टाइल होते हैं जो हमें बाहर से फ़ॉन्ट के ज़रिए मिलते ही नहीं, जो हमें यहाँ बने बनाए मिल सकते हैं, वैसे हमें वो मिलते ही नहीं कभी कभी आकर। अब थोड़ा सा जूम करके आपको मैं दिखाऊँ ऐसे को, तो ये देखिएगा जी, ये एक मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसको मूव किया तो उसने उसकी शेप देखी कैसे कर दीजिए आकर। तो ऐसे राइटिंग स्टाइल अगर हम बाहर ढूंढने जाएंगे तो ऐसा स्टाइल में कभी मिलना ही नहीं होता जी आकर। ये देखिए जी, अब मैंने अपना नाम लिखा, शिफ्ट F4 करके दिखाता हूँ, ये मेरा नाम लिखा गया। अब ऐसा वैसे राइटिंग स्टाइल ढूंढे तो मैं मुसीबत बन जाती है कि ऐसा राइटिंग स्टाइल क्या नाम है क्या है, तो ऐसा मिलता ही नहीं होता कोई हमें आकर। तो इस तरह से कुछ टेक्स्ट को जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो इस तरह के टूल यूज़ करके कुछ क्रिएटिविटी करके दिखाते हैं, और मार्केट यही कहती है क्रिएटिविटी काम लाओ, हम आपको पसंद करेंगे। एक काम पहले जो देखा जा चुका है उसे दुनिया पसंद नहीं करती, प्रोफेशनल पसंद नहीं करते। जो काम कुछ नया करके दिखाता है किसी को, हमेशा दुनिया में उसी का नाम होता है। जैसे कि अभी देखिए मैं टेक्स्ट लिखा अपना नाम सर माजिद, तो एस का स्टाइल देखें, डी का स्टाइल देखें, ए का स्टाइल देखें, जे का स्टाइल देखें, आर का देखें, स्टाइल कुछ यूनिक हो गया। दूसरा काम, इस पर क्लिक करके ऊपर इंग्लिश का इसका राइटिंग स्टाइल बदलते हैं ज़रा। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो आपने इसको थोड़ा सा किया अगर डिस्टॉर्ट, साथ के साथ आप अगर कोई राइटिंग स्टाइल बदलेंगे तो ये कोई शेप नहीं बनी, ये टेक्स्ट का टेक्स्ट ही है। आप जैसा राइटिंग स्टाइल लेंगे ये राइटिंग स्टाइल वैसा ही रह जाएगा, और जो आपका स्टाइल है वो वाला भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ऐसा टेक्स्ट आप लोग लिख लेंगे, दुनिया ढूंढती रह जाएगी यार ऐसा कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल डिज़ाइन हो गया, किसने कहाँ देखा ये कहाँ नहीं है। तो आपको कुछ ऐसा यूनिक टेक्स्ट जब कहीं दिखाना पड़े, आप इस तरह से बना के इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके ओके, आगे बढ़ो यार, अच्छा लग रहा है लिखा हुआ, मैं इसे लिखा रहने देता हूँ, मुझे तो प्यारा लगा वैसे ये वाला, अच्छा स्टाइल बन गया। वैसे मज़ीद आगे बढ़ते हैं, लेकर ड्रॉप शेडो ऑप्शन आ रही है हमारे पास। तो ड्रॉप शेडो, इन्वेलप और एक्सट्रूड ट्रांसपेरेंसी 4 टूल्स हैं। तो 4 टूल्स हमें कंटिन्यू करने के लिए चाहिए होगा, टाइम मज़ीद और लंबा सा। तो एक काम करते हैं, हम इस लेक्चर को यहाँ तक करते हैं वाइंड अप। आप पहले इतने टूल्स की प्रैक्टिस करें ताकि ज़्यादा ओवर ना हो जाए काम हमारे लिए, इतने टूल्स की प्रैक्टिस करें। यहाँ तक समझ आया होगा तो इस लेक्चर को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे पहले काम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपलोड होने वाले मज़ीद लेक्चर आपको सबसे पहले अवेलेबल हो जाएं। कब? जब आप साथ सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के बेल बटन पे भी क्लिक करेंगे तब। ओके जी, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।